जय हिंद दोस्तों। हम लोग कुरान पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे, टॉपिक बाय टॉपिक करके भूगोल का, जिस टॉपिक का नाम है विश्व जलवायु। क्या है? विश्व जलवायु के बारे में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा इथियोपिया। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। एक में है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। आर में उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतम दोपहर के संवहनीय वर्षा होती है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में। आर में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। आर में है जाड़े में यह पछुआ हवाएं चलती हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करती हैं। अत्यधिक गर्म तो हो जाएगा यहाँ पे सहारा। अत्यधिक ठंडा तो हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिका। अत्यधिक वर्षा तो हो जाएगा चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा तो चिली हो जाएगा। अलग अलग ऋतुओं में दिन रात और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? 2 और 4 हो जाएगा। 2 में है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त रीति से परिक्रमण। फिर आर में है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। निम्न में कौन सा एक सम्मिलित सही है? तो हो जाएगा यहाँ पे आर्द्र शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इटली। एक मौसम विज्ञान केंद्र का तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिया गया है। जनवरी है और यहाँ पे तापमान है, वर्षा है। तो यहाँ पे क्या कहने के लिए कहा जा रहा है? औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा सेंटीमीटर वार्षिक। तो यहाँ पे हो जाएगा वे भूमध्य सागरीय से। महाद्वीपों के अंतःस्थानों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है? तो केवल एक होगा। एक में है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे शीत जाड़े ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। संसार का आद्यतम स्थान होता है मानसिनराम। मुख्य कारण जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। यह संदेश है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? तो न तो 1 होगा न 2 होगा सही। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। आर में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप से ऊपर बहती हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम तापमान क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो हो जाएगा शीत प्रदेश। यहाँ पे जलवायु दशा उत्तरी गोलार्ध पर विचार कीजिए तो 18 का आंसर हो जाएगा चीन में से पाए जाने वाला संभावना है। चीन प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्रों में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान हो जाएगा बरखोयार्स्क। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है? तो भूमध्य सागरीय गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। जलवायु चिरक हैं, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशु चारण हुआ करते थे। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? भूमध्य एशिया स्टेप। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विषुवतीय हो जाएगा बांग्लादेश,
भूमध्य सागरीय हो जाएगा कैलिफोर्निया, मानसून हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश, उसके बाद सवाना हो जाएगा यहाँ पे कांगो। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके बाद उष्णकटिबंधीय जलवायु, दो में है भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंदक पवन के साफ और जंग उजली होती हैं। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगती हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वह वर्षा ही समाप्त हो जाती है। तो हो जाएगा यहाँ पे विषुवतीय। निम्नलिखित जलवायुओं में से कौन दाब पेटियों से स्थानांतरण से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। विचार कीजिए, तो विचार यहाँ पे 26 का विचार होगा, तो हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 क्या है? 2 में है, सॉरी 3 और 4, 3 में चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्षीकरण इसे प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कथन है, कथन में विषुवत रेखीय प्रदेश के पर्यावरण पौधों के अनुकूल हैं पर मनुष्यों के लिए नहीं। आर में विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे मिलान करना है। कैलिफोर्निया हो जाएगा भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा यहाँ पे उष्ण मरुस्थल, बांग्लादेश हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून, साइबेरिया हो जाएगा शीतकोण। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो एशिया द्वीप में है। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीपों में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? तो हो जाएगा एल नीनो और दक्षिणी दोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो हो जाएगा यहाँ पे निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। यहाँ पे जनवरी यहाँ पे दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे पश्चिमी यूरोप तुल्य हो जाएगा। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्न है? तो हो जाएगा भूमध्य सागर क्षेत्रीय का। एल नीनो बनाता है प्रशांत महासागर में। किंग्सवर्थ पौधे में जो उगते हैं, तो हो जाएगा बहुत कम ताप पर। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंध। देख लीजिए एक बार ग्राफ, क्या क्वेश्चन है, यही है। इसी के आधार पर ऑप्शन 1 होगा। जय हिंद, जय भारत।